हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नई भर्ती की अपडेट, जिसमें कि आप जान सकेंगे कि उत्तराखंड के लिए और सेंट्रल लेवल के लिए किस प्रकार से भर्ती तय की गई है। तो देखिए, साल में एक दो बार जीडीएस की भर्ती आपको देखने को मिलती होगी। जीडीएस की फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवक। तो ये भर्ती आपके निकलती रहती है, मेरिट बेस ये भर्ती होती है। इसके लिए आपका जो 10th लेवल है, यानी कि 10th क्लास है आपकी, जो वो आपको पास करनी होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है, तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये मेरिट बेस भर्ती होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भर्ती होती है जीडीएस की, वो आपकी सेंट्रल लेवल पर निकाली होती है। इसके लिए आपकी जो टोटल पोस्ट दी गई है वो है टोटल 30,041 पोस्ट। ये सेंट्रल लेवल पर है, पूरे देश के लिए 30,041 पोस्ट निकाली गई है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, लेकिन अगर बात करें सिर्फ उत्तराखंड की, तो 519 पोस्ट उत्तराखंड के लिए रिजर्व हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में पूरी अपडेट। ठीक है, तो 31 जुलाई 2023 को ये जो है नोटिफिकेशन बनाया गया था, जिसमें कि बताया गया है जो जीडीएस भर्ती है वो आपकी ऑनलाइन रूप से करवाई जाएगी, यानी कि ऑनलाइन रूप से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब वो कैसे भरने हैं, क्या भरने हैं, ये सब भी हम इसमें जानेंगे। तो जीडीएस के साथ साथ बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो ये 3 पोस्ट आपकी है। 3 पोस्ट के नाम है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरने हैं, तो उसकी लिंक है ये HTTPS। तो ये आपकी जो इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहीं से आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही मैंने इस पूरी PDF को टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट डेट में है, सबसे पहले जो इसको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट आपको दी गई है वो 3 जुलाई यानी कि कल से आपकी ये स्टार्ट हो चुकी है, और 23 अगस्त तक इसकी रहने वाली है। यानी कि 3 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको टाइम मिला है, और इसी बीच आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं ऑनलाइन लिंक पर जाकर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपका फॉर्म गलती से आपका इनकरेक्ट हो जाता है, कोई भी उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो करेक्शन के लिए भी आपको डेट दी गई है 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आपको करेक्शन या फिर उसमें जो भी एडिट आपको करना है उसके लिए ये विंडो खोली जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद सैलरी, तो सैलरी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से लेकर 29,380 तक है, और एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 है। तो ये आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आते हैं हम इसकी एज लिमिट पर। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया तय किया गया है फॉर ऑल पोस्ट, मतलब कि सभी पोस्टों के लिए आपके लिए सेम एज लिमिट रहने वाली है, जिसमें कि आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन रिलैक्सेशन वाली जो कैटेगरीज़ हैं, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी, उनके लिए यहाँ पर कुछ वर्षों की छूट दी गई है। किसी के लिए 3 वर्ष की और किसी के लिए 5 वर्ष की दी गई है, वो भी हम आगे वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो जितना भी रिलैक्सेशन दिया है वो यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है। तो एससी और एसटी वाले जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वो 45 ईयर्स वाले भी इसमें भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 43 एज वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है अगर वो 13 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी के साथ या तो वो एससी होने चाहिए या फिर एसटी होने चाहिए, तो ये 15 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर ये डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं, पीएच वाले कैंडिडेट हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो एज में रिलैक्सेशन है वो किस हिसाब से है। अब जो इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है वो आपका मेरिट बेस होने वाला है। मेरिट बेस का मतलब होना चाहिए, मतलब होता है कि अगर आपकी जो 10th में मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो टॉप आपके 30,041 और आपके यूके में 519, तो इतने टॉप बच्चे जो होंगे उत्तराखंड के 519 वो बच्चे जो इस बार क्या हुए थे 10th में आप हाईएस्ट मार्क्स लाए थे, तो वही बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे। इसी बार नहीं, आप किसी भी ईयर से अगर क्वालिफाई हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 40 आपकी एज लिमिट होने वाली है।
आगे आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एडुकेट्स मीन ऑफ लिवलीहुड, माने कि जीवन की जीवनचर्या आपको पता होनी चाहिए। तो आपको इन बातों की समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया गया है कि जो मेरिट बेस्ड सिस्टम होने वाला है, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, तो उसी बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आपके जो भी मार्क्स मार्कशीट में लिखे हैं वही आपको अपने फॉर्म भरते वक्त लिखने हैं। ग्रेड पॉइंट भी आपको बताया गया है यहाँ पर, 10th के मार्क्स का जो ग्रेड पॉइंट है वो किस तरह से रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि आपकी 23 अगस्त के बाद आपका कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। आपको 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त का टाइम दिया है, इसी बीच आपको अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म बिल्कुल सही भरना है। अगर आपसे गलती से इनकरेक्ट फॉर्म हो जाता है तो आपके लिए 24 अगस्त से 26 अगस्त तक साइट ओपन रखी जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके एडिट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। इसका लिंक और PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी जो फ़ी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ी भी आप नोट कर लीजिए। जो फ़ी है इसकी, वो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, लेकिन SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। जनरल और OBC या फिर किसी भी कैटेगरीज़ की जो फीमेल है उनके लिए भी यहाँ पर 0 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, यानी कि जनरल बॉयज़ और OBC बॉयज़ ही 100 रुपीज़ में ये फॉर्म भरेंगे। बाकी सबके लिए फॉर्म फ्री है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके 10th में सब्जेक्ट होंगे। 10th में आपको पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। साथ ही आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इसमें कंपलसरी होने चाहिए। आपके अगर 10th में मैथ्स है तो ही आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, प्लस मैथ्स के साथ आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इंग्लिश के साथ आपको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे हिंदी और आपकी जो आपकी जो राज्य की लैंग्वेज है, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली। तो अगर आपको मैथ और इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट 10th में है तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि होम साइंस या फिर संस्कृत इस तरह के सब्जेक्ट्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी इसमें क्लियर हो गई होगी। तो अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और PDF और लिंक को आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं।